गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड ईयर की अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, सेकेंड यूनिट, वो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और चैप्टर का नाम है अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो लोअर क्लास में आप सब पढ़ चुके हो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में कि क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, रिएक्शंस है। अभी हमारी जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड्स के बारे में देखते हैं ये क्या है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड दो प्रकार के यहाँ पर हैं, जिसमें CHO समूह सीधा ही बेंजीन रिंग से अगर अटैच्ड होता है और दूसरा हो जिसमें CH जो ग्रुप है CHO ग्रुप एल्डिहाइड का, वो एक साइड चेन के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो वो तो कहला रहा है आपका एग्जाम्पल के तौर पे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा इसमें है एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन, और जिससे हम सिनेमल्डिहाइड, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड इस तरीके एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही टाइप के जो एल्डिहाइड्स हैं एरोमेटिक ही है नेचर में, आर सिमिलर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, बट द फर्स्ट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स डिफर इन सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अब जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट अपना बेंजल्डिहाइड जो हमें पढ़ना है और हमारे सिलेबस में है। बेंजल्डिहाइड के बारे में हम पढ़ेंगे क्या इसकी स्ट्रक्चर है, दूसरा इसकी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, और जो स्पेशल नेम रिएक्शन है वो भी हमने यहाँ पर देखनी है। तो C6H5CHO इसका अणुसूत्र है बेंजल्डिहाइड का, और अब हम इसके बारे में देख रहे हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड की। बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण कैसे किया जाता है। C6H5CHCl2 ये हमने लिया है बेंजल क्लोराइड, और अब जब हम जल अपघटन कर रहे हैं, दो अणु हमने पानी के लिए हैं, तो यहाँ पर रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और जो कार्बन परमाणु है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है सीधा, उस पर दो OH समूह आ रहे हैं, और ये फिर विघटित होकर के एक और पानी का अणु निकलेगा यहाँ पर और हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये जो मेथड है वो है बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से बेंजल, या हम कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड के निर्माण की विधि है। इसको हम ऑक्सीडेशन करके भी प्राप्त कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन हम करेंगे बेंजल क्लोराइड का। ये यहाँ पर लिया है अपन ने C6H5CH2Cl बेंजल क्लोराइड हमने लिया है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जल अपघटन हुआ है, ठीक है, OH समूह आ गया, और अब हम एक यहाँ पर ले रहे हैं कॉपर नाइट्रेट के प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिलता है। अब बात करते हैं आगे और रिएक्शन की, किससे हम इसको बना सकते हैं, लैब में हम कैसे सिंथेसाइज करें इसको। In laboratory, benzaldehyde can be prepared easily by the oxidation of toluene with chromic acid and acetic anhydride। तो यहाँ पर आप देखो ये अपन ने लिया है ये एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक एसिड। तो लैब में हम किस तरीके से बना सकते हैं, टोलुइन के द्वारा, और ये रिएक्शन होकर के हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड भी यहाँ पे मिलेगा। तो डायरेक्ट रिएक्शन है, कहीं कोई अपने को दिक्कत नहीं है। अब जो रिएक्शन आ रही है उसका नाम क्या है, एटार्ड रिएक्शन। क्या है ये, टोलुइन का ही है, और रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में। टेट्रा क्लोराइड एज अ यहाँ पर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, और टेम्परेचर है करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो टोलुइन की अभिक्रिया हो रही है ये। जब कभी बाय नेम आ जाए एटार्ड रिएक्शन, तो अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस तरह से हम इसको फॉर्म करते हैं बेंजल्डिहाइड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन इन वेपर फेज, यानी कि हम गैसीय अवस्था में जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तब क्या होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, देखो आप, टोलुइन हमने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और मैग्नीज डाइऑक्साइड या जिरकोनियम ऑक्साइड हम ले सकते हैं, और ये हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ऑक्सीडेशन इन लिक्विड फेज कैसे हम कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ले रहे हैं 65%, तो ये देगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमें चाहिए। ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन की लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर। अब रिएक्शन आ रही है हमारे सामने सोमलेट अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि इन दिस मेथड CHO ग्रुप एंटर्स इन एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग क्लोरोमिथाइल ग्रुप।
बेंजाइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, जिसे आप यूरोट्रोपिन भी कहते हो, in dilute ethanol solution. The mixture and on acidification and steam distillation gives benzaldehyde. तो ये रिएक्शन यहाँ पे आप देखो किस तरह से है ये हमारे पास, और यूरोट्रोपिन हमने लिया है और ये लिया हमने एथेनॉल, एक तरह से ये एडक्ट बन रहा है और फाइनल में अपने को मिलता है बेंजाल्डिहाइड। तो सोमलेट रिएक्शन भी नेम से आती है तो अपने को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब एक और है इसमें स्टीफेंस रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लिया है हमने एरोमेटिक साइनाइड। एरोमेटिक साइनाइड व्हेन रिड्यूस्ड विथ स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड in ethereal solution it gives product which on subsequent decomposition by steam distillation yield benzaldehyde। तो ये कैसे बना है देखो आप, इसमें हमने क्या लिया है एरोमेटिक साइनाइड C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, और स्टेनस क्लोराइड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये क्या बन रहा है सबसे पहले बेंजाल्डिहाइड, और इसकी मैकेनिज्म इसने कहा है कि 2 स्टेप में है। तो सबसे पहले इमीनियम आयन बनेगा जो हमारे पास एरोमेटिक साइनाइड है, देखो आप यहाँ पे रिएक्शन में C6H5Cn और HCl से जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये बना इमीनियम सॉल्ट। देखो आप नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अब स्टेनस क्लोराइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये फाइनली क्या बना रहा है H+ आयन दे रहा है। और अब जो इमीनियम सॉल्ट हमने बनाया C6H5C ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव नाइट्रोजन पर, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेंगे इस तरह से, और फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलता है बेंजाल्डिहाइड। तो स्टीफन रिएक्शन इस प्रकार से अपनी कंप्लीट होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, सबने पढ़ रखा है, RMGX से अपन इसको शो करते हैं, और इसके भी हम जल अपघटन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट obtained by the reaction of Grignard reagent and ethyl formate yields aromatic aldehyde। तो यहाँ हमने क्या लिया है देखो C6H5MgBr, ठीक है, और यहाँ हमने इथाइल फॉर्मेट भी ले लिया है, और रिएक्शन हो रही है इसकी जल अपघटन होकर के प्रोडक्ट के रूप में बाय प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर एथेनॉल। अब बात करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन की, और जो हम ले रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट। यहाँ पे लिया आपने व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम बेंजोएट ड्राई डिस्टिलेट, तो हमको क्या मिलता है बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे रिमूव होगा। अब दूसरा है हमारे पास ओजोनोलाइसिस एल्कीन का, ये देखो स्टाइरिन अपन ने लिया है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, O3 मीन्स ओजोन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ओजोनोलाइसिस है इसलिए ये एक चक्रीय यौगिक बनेगा, और जब जल अपघटन हम करवाएंगे तो अपने को मिलता है यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एल्कोहल। आप सबको पता है कि जब कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम कह रहे हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एल्कोहल हम ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमको ये बेंजाल्डिहाइड मिलता है। From dehydrogenation of primary aromatic alcohols, primary alcohol on dehydrogenation in presence of copper catalyst, करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं हम इसको, तो ये हमारे को मिलता है बेंजाल्डिहाइड। तो ये आज जो हमने देखा है बहुत ही सिंपल रिएक्शंस थी, केवल मैकेनिज्म यहाँ पर किसी में भी नहीं आया है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे पहले हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड बात कर रहे हैं बेंजाल्डिहाइड की, जिसको हम देख रहे हैं कि सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो लैब में हो, कमर्शियल हो या सिंपल तरीके से हो। अगली जो क्लास में आपको बताऊंगी लेक्चर अपने ई कंटेंट पे, वो होगा अपना इसकी कुछ प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू बच्चों।